जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रेडी स्टडी एग्जाम में। दोस्तों आज की वीडियो में पढ़ेंगे पॉलिटी के 100 क्वेश्चंस जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में विवाद के मामलों को किसके द्वारा हल किया जा सकता है? तो आंसर होगा भारत का उच्चतम न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा ने अंतिम रूप से संविधान को कब पारित किया था? तो आंसर होगा 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई थी? तो आंसर होगा 26 अक्टूबर 1962 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार प्राप्त है? तो आंसर होगा अनुच्छेद 143। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 368 संसद को कौन सी शक्ति प्रदान करता है? तो आंसर होगा संविधान संशोधन करने की शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान में मूल कर्तव्यों को किस समिति की अनुशंसा के आधार पर शामिल किया गया था? तो आंसर होगा सरदार स्वर्ण सिंह समिति की। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज तंत्र की सिफारिश किस समिति के द्वारा की गई थी? तो आंसर होगा बलवंत राय मेहता समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1953 ईस्वी में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो आंसर होगा न्यायमूर्ति फजल अली। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति का पद खाली होता है तो भारत के राष्ट्रपति का पद कौन संभालता है? जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति का पद कौन संभालता है? तो राइट आंसर होगा भारत का मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के तहत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया है? तो आंसर होगा अनुच्छेद 21A। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो इसका राइट आंसर होगा लोकसभा उपाध्यक्ष को। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो आंसर होगा राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान का अनुच्छेद 40 राज्यों को किसका निर्देश देता है? तो संविधान का अनुच्छेद 40 राज्यों को किसका निर्देश देता है? तो आंसर होगा ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी भी विधायक को धन विधायक होने का अंतिम निर्णय कौन देता है? तो इसका राइट आंसर होगा लोकसभा अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर होगा सच्चिदानंद सिन्हा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 280 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा पंचायती राज से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई थी? तो आंसर होगा संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के असस्पृश्यता उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो अनुच्छेद 17। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे? तो आंसर होगा सुकुमार सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान किस दिन पूर्णतः लागू हुआ था? तो भारतीय संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किसमें निहित है? तो इसका राइट आंसर होगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है? तो आंसर होगा अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो आंसर होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संसद का उच्च सदन क्या कहलाता है? तो भारतीय संसद का उच्च सदन कहलाता है राज्यसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया है? तो आंसर होगा 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? तो आंसर होगा राष्ट्रपति में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल है? तो मूल कर्तव्य शामिल है अनुच्छेद 51A में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान को कुल कितने भागों में बांटा गया है? तो आंसर होगा 22 भाग में बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग का प्रधान अध्यक्ष कौन होता है? तो नीति आयोग का प्रधान अध्यक्ष होता है भारत का प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रथम आम चुनाव किस वर्ष किए गए थे? तो इसका राइट आंसर होगा 1951-52 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषाई आधार पर गठित होने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर होगा आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत देश में राष्ट्रीय आपात की घोषणा करता है? तो आंसर होगा अनुच्छेद 352 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में शब्द समाजवादी धर्मनिरपेक्ष अखंडता जोड़े गए थे? तो समाजवादी धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे तो संविधान के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़े गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का नियंत्रक एवं माल्यका परीक्षक किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो राइट आंसर होगा राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा द्वारा भारत के राष्ट्रीय गान को कब स्वीकार किया गया था? तो आंसर होगा 24 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो आंसर होगा 9 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो आंसर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान में प्रथम संशोधन कब हुआ था? तो प्रथम संशोधन हुआ था 1950 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो आंसर होगा अनुच्छेद 148 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ कहाँ से शुरू किया गया था? तो आंसर होगा नागौर, राजस्थान से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में ईवीएम का पहली बार इस्तेमाल कब किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा 1982 में केरल के 70 पारूर विधानसभा क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, दल बदल से संबंधित कानून का उल्लेख किस अनुसूची में है? तो इसका राइट आंसर होगा 10वीं अनुसूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकारी आयोग का संबंध किससे है? तो सरकारी आयोग का संबंध है केंद्र से राज्य के संबंधों से। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा कब भंग की जा सकती है? तो इसका राइट आंसर होगा राज्यसभा कभी भंग नहीं की जा सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा को कौन भंग कर सकता है? तो आंसर होगा राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई है? तो इसका राइट आंसर होगा कैबिनेट मिशन योजना के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यपाल का कार्यकाल कितनी अवधि का होता है? तो राज्यपाल का कार्यकाल होता है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर देश में वित्तीय आपात की घोषणा की जा सकती है? तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 360 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो इसका राइट आंसर होगा 35 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? तो आंसर होगा 12 सदस्यों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि प्रधानमंत्री या कोई अन्य मंत्री सदन का सदस्य नहीं है तो उसे पद पर बने रहने के लिए कितने दिनों के अंदर संसद का सदस्य बनना आवश्यक है? तो इसका राइट आंसर होगा 6 माह। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन है होता है? तो इसका राइट आंसर होगा राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब तक भारत के संविधान की उद्देशिका यानी कि प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? तो राइट आंसर होगा 1 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसका राइट आंसर होगा लोकसभा अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो राइट आंसर होगा राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन,
राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो राज्यसभा का सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान में मूल कर्तव्यों की कुल कितनी संख्या है? तो संविधान में मूल कर्तव्यों की कुल संख्या कितनी थी? तो आंसर होगा 11। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संघ का मंत्रिपरिषद किसके प्रति सामूहिक रूप से जिम्मेदार होता है? तो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नागरिकों को प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण किस अनुच्छेद के तहत प्रदान किया गया है? तो आंसर होगा अनुच्छेद 21 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, वयस्क मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा की गई थी? तो आंसर होगा 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, 52वां संविधान संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा दर बदल कानून से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में मूल कर संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा सम्मिलित किया गया है? तो आंसर होगा 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस भाग को भारतीय संविधान की आत्मा की संज्ञा दी गई है? तो आंसर होगा प्रस्तावना को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सर्वोच्च किसे माना गया है? तो इसका आंसर होगा संविधान को। नेक्स्ट क्वेश्चन, देशी रियासतों में भारतीय संघ का अंग बनाने में किससे सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी? देशी रियासतों को भारतीय संघ का अंग बनाने में किसने सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी? तो राइट आंसर होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउस ऑफ द पीपल को लोकसभा का नाम किस वर्ष दिया गया था? तो हाउस ऑफ द पीपल को लोकसभा का नाम किस वर्ष दिया गया था? तो आंसर होगा 1954 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किस मूल अधिकार को संविधान का हृदय और आत्मा बताया है? तो आंसर होगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद के 2 सत्रों के बीच की अवधि कितने समय से अधिक नहीं होनी चाहिए? तो राइट आंसर होगा 6 माह से अधिक नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा का सत्र 1 वर्ष में न्यूनतम कितनी बार बुलाया जा सकता है? तो आंसर होगा 2 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो अभी अधिकतम सदस्यों की संख्या 552 हो सकती है, वर्तमान में 543 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो राइट आंसर होगा 250 सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11 दिसंबर 1946 को किस संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था? तो राइट आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो आंसर होगा बेनेगल नरसिंह राव BN राव। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव प्रारूप समिति के समक्ष किसने रखा था? तो आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा के संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान निर्माता सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? तो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो आंसर होगा पिंगली वेंकैया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निर्माण में कुल कितना समय लगा था? तो आंसर होगा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? तो आंसर होगा भारत का। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रकृति किसके प्रकार है? भारतीय संविधान की प्रकृति किस प्रकार की है? तो आंसर होगा अशांत, कठोर और असत्य लचीला। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग का उल्लेख किया गया है? तो आंसर होगा 324, अनुच्छेद 324 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो आंसर होगा राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है? तो आंसर होगा
कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है, चाहे जितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो आंसर होगा भारत का राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? तो आंसर होगा राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद के से किसके द्वारा हटाया जा सकता है? भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो आंसर होगा संसद द्वारा महाभियोग की प्रक्रिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई थी? तो आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पद पर महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख है? तो आंसर होगा अनुच्छेद 61 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग नहीं लेता है? तो आंसर होगा विधान परिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? तो आंसर होगा अनुच्छेद 123। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश संसद के सत्र प्रारंभ होने के बाद सदन में कितने समय तक रखा जाना आवश्यक है? तो आंसर होगा 6 सप्ताह तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है? तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 143। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति को लोकसभा में किस समुदाय के 2 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार प्राप्त है? तो आंसर होगा एंग्लो इंडियन समुदाय। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्विरोध चुने जाने वाले भारत के एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? तो आंसर होगा नीलम संजीव रेड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है? तो भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था? भारत के उच्चतम न्यायालय के किस मुख्य न्यायाधीश ने भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है? तो आंसर होगा न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्लाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल पूरा करने से पहले हो गई थी? तो आंसर होगा डॉक्टर जाकिर हुसैन। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य होता है? तो आंसर होगा अनुच्छेद 74 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणतंत्र का मतलब क्या होता है? तो गणतंत्र होता है राज्य का प्रमुख राज्य के लोगों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है।